हेलो फ्रेंड्स। भारत का भूगोल टेस्ट सीरीज 01 इसके अंतर्गत 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा जिसमें भारत का भूगोल कवर किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 200 किलोमीटर तक। जो पृथ्वी का वायुमंडल है इसमें गैसों का आवरण 200 किलोमीटर तक मिलता है और इससे ऊपर 200 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक जाने पर आपको हाइड्रोजन और हीलियम ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघनन का एक रूप जो दृश्यता कम कर देता है और स्वास्थ्य की समस्या पैदा करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धूम या कुहासा। कुहासा भी क्या है, एक प्रकार का धुआं है जिसमें कोहरे की अपेक्षा दृश्यता कुछ दूर तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 50 किलोमीटर। जो ओजोन परत है पृथ्वी से 32 से लेकर 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है और ओजोन परत को डॉप्सन इकाई में मापते हैं और इसे ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। और जो सूर्य से आने वाली यूवी किरणें हैं जिसको अल्ट्रावायलेट किरणें बोलते हैं, इनको पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पक्षाभ स्तरी। पक्षाभ स्तरी क्या होते हैं? ये सर्वाधिक ऊंचाई के बादल होते हैं। यह अधिक ऊंचाई वाले मेघ हैं और दूधिया चादर की भांति बृहद क्षेत्र में फैले होते हैं। ये इनका कलर क्या होता है? दूधिया कलर होता है और ये बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैले होते हैं। यह मेघ द्वारा सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का हैलो का निर्माण करते हैं। और जो मध्य स्तरीय बादल होते हैं ये मध्य वाली ऊंचाई में स्थित होते हैं। और जो कपासी मेघ बादल होते हैं यह धुनी हुई अथवा फूल गोभी के समान दिखाई देते हैं और जो स्वच्छ मेघ का सूचक होते हैं। नेक्स्ट है, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटोस्फियर। जो वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर पाई जाती है। आप देखिए EIMST, इसमें जो सबसे छोटा होता है वह सबसे ऊपर होता है। आप इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, इसको बोलते हैं मीजोस्फियर, इसको बोलते हैं आयनोस्फियर और इसको बोलते हैं एक्सोस्फियर। इसमें बोला है कि ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर परत पाई जाती है। ये आप एक तरीका है, ट्रिक नहीं, एक नॉर्मल तरीका है। जो ABCD में सबसे छोटा होगा वह ऊपर होगा, EIMST। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में दूसरा तत्व कौन सा है? हीलियम है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है ब्रह्मांड में। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है। और पृथ्वी के केंद्र में सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। और नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीटियोलॉजी। जो वायुमंडल होता है उसके अध्ययन को मीटियोलॉजी कहते हैं। और आपसे अगर पूछा जाए वातावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वातावरण के अध्ययन को कहते हैं इकोलॉजी। जो वातावरण होता है उसके अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं और जो वायुमंडल होता है उसके अध्ययन को मीटियोलॉजी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भूकंप के अध्ययन को, उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है,
ये आपको 250 क्वेश्चन की सीरीज कराऊंगा, जिसमें भारत का भूगोल, संपूर्ण भारत का भूगोल कवर किया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ओजोन की उपस्थिति सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटोस्फीयर। और जो क्षोभ मंडल है, जहाँ पृथ्वी की अधिकांश हलचल होती है, उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। और समताप मंडल होता है, उसको आदर्श मंडल कहते हैं। जहाँ जो एरोप्लेन उड़ते हैं वह समताप मंडल में उड़ते हैं, उसको आदर्श मंडल भी कहते हैं। और आयन मंडल होता है, वहाँ पर जो संचार होते हैं, जो किरणें जाती हैं वह वहाँ से टकरा के वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं, उनको आयन मंडल कहते हैं या इसको संचार मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैसों में से शनि के वायुमंडल में ज़्यादातर कौन सी गैस होती है? जो शनि के वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। शनि ग्रह है जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सरे किरणें। एक्सरे किरणें हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। और जो एक्सरे किरणें हैं इसकी खोज की थी के रॉन्टजन ने। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। और लैक्टोमीटर होता है, उसको दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और थर्मोमीटर होता है, उससे तापमान का मापन किया जाता है। और इसके अलावा बैरोग्राफ होता है, उसमें वायुमंडल की दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीटियोलॉजी। जो वायुमंडल है उसके अध्ययन को मीटियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं? जब पानी ऊपर से गिरता है तो उसको क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रीसिपिटेशन। जो पानी होता है, संघनन क्या होता है? संघनन होता है जब गैस द्रव के रूप में कन्वर्ट होती है, उसको संघनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। और जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। और जो जी की वैल्यू होती है वह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट है, भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन बाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? जो भूमध्यवर्ती क्षेत्र होते हैं या विषुवत रेखीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, उन क्षेत्रों में गहन बाष्पन के कारण जब बाष्पन वहाँ पर अधिक होगा तो वर्षा होगी, तो उसको क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवहनी वर्षा। और क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है तो बाष्पन होगा, बाष्पन अधिक होगा तो वर्षा होगी। और पर्वतीय वर्षा पर्वतों से टकराकर होती है। और अगर आपसे पूछा जाए वर्षा कितने प्रकार की होती है, तो वर्षा 3 प्रकार की होती है। पहला है संवहनी वर्षा, दूसरा है चक्रवातीय वर्षा और तीसरा है पर्वतीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश और हिमपात की एक साथ होने वाली अवस्था को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो बर्फीली बारिश। जो बर्फीली बारिश होती है वह पहाड़ी भागों में ही होती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है उसको शुष्क बर्फ़ कहा जाता है। और जो बर्फ़ है इसके बड़े बड़े हिमखंड होते हैं, आपने देखा होगा, उसको क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। और जहाँ पर भारतीय सेना रहती है, सियाचिन ग्लेशियर है, यह विश्व में सबसे ऊंची और बर्फीली स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थर्मोस्फीयर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।